कितना उम्र हो रहा है आपका? 20 साल। हाँ, 20। 20 साल हो गए। जी। पहली शादी है कि दूसरी शादी है? पहली शादी है। पहली शादी है। माँ बाप आपका जानते हैं? हाँ, जानता है सबके घर माँ में। बाप को पता है ना? पता था पता लेकिन है। किसी की बात हम नहीं सुने हैं। आप किसी का बात नहीं सुने, आप कर लिए। जी। क्यों कर लिए? ऐसे ही प्यार था, मोहब्बत प्यार था। था इसलिए कर लिए। अच्छा, तो पता है ना कौन लड़का से आप शादी किए हैं? जी पता है। क्या नाम है उसका? सद्दाम। सद्दाम। तो ये भी तो पता होगा कि शादीशुदा है? जी पता था। हम्म, उससे क्या मतलब? मतलब नहीं है। नहीं। बाल बच्चा है पता है आपको? इसको 4 बाल बच्चा भी है। जी पता था। सब कुछ पता है। तो फिर आप कैसे रहेंगे आप? जैसे रखेगा वैसे ही रहेंगे। देश में अतुल सुभाष आत्महत्या मामले के बाद एक बार फिर मानव शर्मा का आत्महत्या का मामला सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं सुर्खियों में। आप सबको पता है अतुल सुभाष के बारे में कि कैसे वो अपनी पत्नी से परेशान होकर आत्महत्या कर लिया और पत्नी ने उसको कोर्ट का इस तरह से चक्कर कटवाया, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख देकर इतना दौड़ाया कि अंत में अतुल सुभाष परेशान होकर आत्महत्या कर लिया। और उसी तरह का मामला एक अभी सोशल मीडिया पे और चल रहा है जिनका नाम मानव शर्मा है, और वो भी लाइव 6 मिनट 57 सेकंड का एक वीडियो बनाया जिसमें वो बताया कि कैसे वो अपनी पत्नी से परेशान था और परेशान होकर अपने से फांसी लटक कर जान दे दी। और उनका कहीं ना कहीं आरोप था कि पत्नी उनका केयर नहीं करती थी, पत्नी का कई सारा अफेयर किसी और के साथ था, उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप, शारीरिक संबंध वो बनाती थी जिनका खबर इनको रहता था, और ये लगातार उनको मना करता था तो वो मानने को तैयार नहीं होती थी, ना ही उनका परिवार मानने को तैयार था। और जब मानव शर्मा तलाक की बात करता और उनके माँ बाप लगातार इनको धमकी देते थे कि तुमको, तुम्हारे परिवार को, सबको जेल में डाल देंगे और बंद करा देंगे। तो ऐसे में मानव शर्मा काफी डिप्रेशन में चल रहा था। वो कहावत सुने होंगे कि मरता क्या न करता, बेचारे के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। या तो एक था कि उस चीज को, उस सिचुएशन को वो अडॉप्ट कर ले और उसी के साथ रहे, जैसे उसके पत्नी का अफेयर चल रहा था, जैसे वो मिलने जुलने जाती थी, उस चीज को ये बेयर कर ले, या फिर दूसरा ऑप्शन था या तलाक दे दे। दोनों में कोई ऑप्शन, कोई विकल्प काम नहीं कर रहा था। अंत में परेशान होकर मानव शर्मा ने खुद से आत्महत्या कर लिया, फांसी लटक गया। और इसी हम लोग जो ये कहानी को आपको इसलिए बता रहे हैं, स्टोरी को इसलिए बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आज के समय में जिस तरह से महिलाओं का शोषण होता है हमारे देश में, वैसे ही ठीक उसी तरह कहीं ना कहीं आज के समय में पुरुषों का भी शोषण होता है, जो हमारे समाज को, हमारे कानून व्यवस्था को नहीं दिखता है, किसी को दिखता नहीं, लेकिन पुरुषों का भी कहीं ना कहीं शोषण होता है। चाहे वो फाइनेंशियली शोषण हो, आर्थिक शोषण की बात करें, शारीरिक शोषण की बात करें, मानसिक शोषण की बात करें, शोषण होता है। लेकिन सरकार का कोई ऐसा ठोस कदम नहीं है कि जो पुरुष है उसको सही तरीके से न्याय मिल सके, और न होने के कारण इस तरह का घटना हमारे देश में हो जाता है। हमारे साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, बगल में एक लड़की है, और पता ये चला है कि इन दोनों ने दूसरी शादी किया। लड़का ऑलरेडी शादीशुदा है और ये दूसरी शादी किया, और कारण जो मोटा मोटी हम लोगों को भनक लगा है कि वो ये लगा है कि ये पहली पत्नी से काफी परेशान था, वो इनको केयर नहीं करती थी, देख रेख नहीं करती थी, इनके बातों पर नहीं चलती थी, और ये बिजनेस में था। बाकी क्या कुछ पूरा मामला हम इन्हीं से जानेंगे। नाम क्या हुआ आपका? MD सद्दाम। सद्दाम नाम हुआ। जी। घर कहाँ हुआ? घर फकीर तकिया घोघा राजावाड़ी। अच्छा, पूरा एकदम चल रहा है कि सद्दाम शादी कर लिया, दूसरा शादी कर लिया। जी जी। आप तो शादीशुदा हैं। देखिए ऐसे ही ऑलरेडी मेरा जो है नाम तो ऐसे ही है ना फेमस है, जो हम्म। क्यों जो हम राइडरगिरी करते हैं ना ऐसे। मुद्दे की बात बोलिए। जी, तो उसी में जो है हम्म। उसके बाद मेरा जब सद्दाम क्यों शादी कर लिया? ये इसलिए शादी हम किए, जो पहला वाला पत्नी जो मेरा है हमको ना वैल्यू नहीं दे रहा था वैल्यू अपना। नहीं दे रहा जी था। नहीं, कितना दिन हो गया शादी का? मेरा 13 साल हुआ शादी करने से। अच्छा। 13 साल से हम्म। मेरा पत्नी है, जो है मेरा पत्नी जो भी है वो मेरा हस्बैंड हुआ, उसका पत्नी हम हुए। अच्छा, इस तरह से व्यवहार इस है तरह से जी। नहीं चलता बनता था। जी नहीं। अच्छा, इसके देखिए अलावा और भी कोई दिक्कत है? बस यही दिक्कत है, जैसा कि कोई भी बात होता है, झगड़ा लड़ाई होता है तो थोड़ा सा घर में तो मान के चलो किसका पति पत्नी में नहीं होता है। हम्म। अगर मान के चलो पत्नी को अगर मान के एक थप्पड़ मैंने अगर मार दिया तो उस उसी टाइम वो 2 थप्पड़ हमको मार देगा। तो इसीलिए आपको वही बात हम बोले, जो वो मेरा पति है, उसका पत्नी हम है। अच्छा। इसके कारण जो है हम उसको, माँ को, बहन सबको बोलते 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 हम्म। बोलते 12.5 साल तक उसको जो है हम्म। हम ये कान में भरते भरते, जब देखे जो हमारा कोई रास्ता नहीं हो रहा है, तब हमने गलत कदम उठाए। अच्छा। तब तो आजकल तो जानबे करते हैं ना, जे मोबाइल में क्या नहीं होता है। ऐसे अनजान नंबर में आप फोन, लड़की खोज ली। जी अनजान नंबर में फोन लगाते लगाते इससे मेरा कांटेक्ट हुआ।
तब बस इससे जैसा कांटेक्ट हुआ तब इससे बातचीत करते हाँ। करते मतलब सर 5 महीना 6 महीना जो भी आप हो, शादी कर ली। बस इससे जब मेरा प्यार हो गया हम्म। तब उसके बाद हम 25 तारीख को लाके कब शादी किए? 25 तारीख को शादी कर चुके 25 तारीख को जी। शादी की। तो आपको डर नहीं लगा समाज को एक अलग कर दिया, आप शादीशुदा हैं आप, कल को वो केस करेगी, समाज का दबाव होगा आपके ऊपर, उनको डाइवोर्स आप नहीं दिए, दूसरा शादी कर लिए? अभी जो इधर जो गया है जाने के बाद मेरा ससुर जो है उसने ये मेरा फुफारा भाई एमडी कादिर नाम हुआ उसको फोन किया, एमडी साना खबीर नाम है उसका, उसको फोन किया जब मेरा बेटी को हम नहीं भेजेंगे, आप लोग ठीक है और ये कहिए हम बेटी अलग कर लेंगे। तब उसके बाद हम फोन किए कि क्या मामला है, जो भी करना है आप हल कर लीजिए। अच्छा। तो मेरा ससुर बोला ना हम कुछ नहीं करेंगे, आपको जो करना कीजिए, मेरा बेटी है मेरा घर में है, आपका बेटा बाल बच्चा मेरा घर में है, अगर हम इन लोग को पाल पोस के बड़ा कर देंगे तो हमको स्वाब मिलेगा, आप जाके शादी कर लीजिए, हमको अच्छा, कोई कौन आपत्ति बोला? नहीं। मेरा ससुर बोला है। ये गवाह सबूत है जी आपके पास? जी सबूत क्या समाज में बोला? जी 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 हाँ। फोन में भी बोला, हमारा कदीर भाई है, एक मौली साहब है, उसको भी तो जब बोला। मान के चलिए कि आपकी पत्नी जब केयर नहीं करती थी, देख रेख नहीं करती थी आपका, तो समाज में कभी पंचायत बैठाए, चलो भाई 5 आदमी को बैठाते हैं और चलो पत्नी को पूछा जाए, या उनके परिवार को, माँ बाप को, भाई को बैठाया जाए, 10 आदमी को बैठा के पूछते हैं कि आपकी बेटी नहीं सुनती है तो हम क्या करें? कभी किए ऐसा सबसे काम? पहला जो है हम ये चीज सोचे जब पति पत्नी का इज्जत दूसरे के सामने इज्जत नीलाम करके क्या फायदा है, तो उससे अच्छा उसका माँ को बोलेंगे, उसका बहन सबको बोलेंगे, तो बोल के उसको अच्छी तरह से समझाएगा, बुझाएगा, बुझा के अपना हम लोग को संसार जो है जिंदगी है ना चलवा देगा। मगर उसको माँ को जैसा हम बोलते थे ना तो उसका बात लेके हम ही को उल्टा जो है बोलता था, चमड़ा छील लेंगे, तुमको 3 पानी खिला देंगे, क्या समझ के मेरा बेटी को मारते हो, क्या समझ के मेरा बेटी के ऊपर भड़कते हो, यही सब बात हम ही को बोलने लगता है। तब हम सलाह महसूस होके फिर भी महसूस होके जो है रहते हैं। जब देखे इधर उसके बाद मेरा इधर गांव रहिए। इसके बाद मेरा गांव में जब इधर हाल फिलहाल में जो है पंचायती हुआ, तो पंचायती होने के बाद दोनों का बयान सुना, बयान सुनने के बाद दोनों दोनों का गलती देखा, तो हम बोले जी देखो वो हमको इस तरह से कर रहा था, इसके कारण हम तब ना लड़की के चक्कर में पड़े हैं, ये पहले हमसे इतना टर्चर क्यों किया, हमको क्यों मारा, हमसे आपको मारपीट भी जी किया? मारपीट भी कर रहा है, कौन ऐसा ये मर्द है, सब क्या बस मारे-पीट बस का वो है? उसी का ये देन गाल है में जो लगा जी, हुआ है? वही सब देन है। आज ये सब भी देख रहा है जो पत्नी मारी है? जी जी, अगर एक थप्पड़ मार देंगे तो नोच उच के मार उड़ के हमको जो है वो खून खपरा कर देता तो है। ये कब है? आप मतलब हो ये सकता है कि शुरू उनको से पता हो कि आप बात करते हैं इनसे, नहीं इसलिए मारपीट हुआ? नहीं ये शुरू से मेरे साथ इसी तरह से हरकत, जब से हम शादी करके लाए हैं उसी टाइम से ये सब हो रहा। सबसे अच्छा। पहला नंबर आपको हम सबसे पहला कहानी आपको बता रहा हूँ, जब हम मुंबई में स्पोर्ट का काम करते थे, तो काम करते करते मेरा शादी जैसा हुआ, उसके बाद कुछ दिन के बाद उसका भाई गया मेरे पास काम सीखने के लिए स्पोर्ट वाला, तो वो जुम्मा का दिन था, उसको हम बोला शाहरुख एक काम करो, तुम चाबी शोरूम का लेके आओ, तो हम जुम्मा पढ़ने जाएंगे, तो बोला अच्छा ठीक है हम लेके आते हैं। उसके बाद वो लेके नहीं है, जुम्मा खत्म हो गया, तब उसको हम बोले चाबी जो तुमको लेके बुलाए तो काहे नहीं आए, थोड़ा टाइट हो गया हम बोले थे, तो वो हमरे ऊपर है ना भड़क गया। भड़कने के बाद क्या बोल रहा है, ये तुम्हारा नौकर है क्या, ये तुमको हम चाबी, जैसा ये बात बोला तो हम गुस्सा में एक तमाचा उसको मार दिए साला को? जी। हाँ। जैसा मारे तो बवाल एकदम पूरा ससुराल में हो गया। होने के बाद यहाँ जो है माँ को उसका माँ उल्टा सीधा बात बोल रहा है, मेरा वाइफ जो है वो हमको उल्टा पहले मार के बदला मार लेंगे, इतना जूता मारेंगे, इतना ही करेंगे, ऐसा बहुत धमकी चमकी। तब उसको हम ये बात बोले, अगर तुमको ऐसा ही है तुम 24 घंटा में घर चले जाओ, कहे जो हम घर से आदमी भेज रहा हूँ, चलिए। ठीक है। देखिए, कहीं न कहीं शादी समस्या का समाधान नहीं है, इंसान का भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, जब सेल्फ रिस्पेक्ट से कोई चीज़ आगे बढ़ जाता है, तब इंसान इस तरह का कोई कदम उठाता है, या तो शादी कर लेता है, या फिर सुसाइड कर लेता है, या फिर डाइवोर्स दे देता है। लेकिन इन तीनों ऑप्शन में इन्होंने एक ऑप्शन को चूज़ कर लिया, इन्होंने शादी ही कर लिया। हम आपके पास दोबारा आएँगे हम, ठीक है? बोलिए, बोलिए क्या एक बोल बात है, ये ऐसा बात है, कल हमारे पास फोन आया था, हुँ, हमको बोल रहा है जी तुम जो बोला मर जाएंगे, मरा क्यों नहीं। हम बोला देखो तुम्हारे चलते में हम क्यों मरे, तुम नहीं है तो तुम्हारे तरह तरह हजारों लड़की है, हम अपना देख देख के हम अपना कर लेंगे, लेके अपना दुनिया करके खाएंगे। चलिए आपके पास हम फिर आएँगे, हम अंतिम सवाल आपसे लेंगे, पहले इनसे पूछते हैं, क्या नाम हुआ आपका? सफीना खातून। ज़ोर से बोलिए ना। सफीना खातून। सफीना खातून, घर कहाँ हुआ? डगरवा। इधर देख के बोलिए ना, शर्मा काहे रहे, शादी कर लिए, शर्मा लिए फिर? डगरवा। डगरवा हो गए। जी। अच्छा, पढ़ी लिखी हैं आप? जी पढ़े लिखे 8 क्लास तक। 8 क्लास पढ़े लिखे हैं। तो जी। पहली शादी है कि दूसरी शादी है आपका? पहले शादी। पहली शादी इनके साथ हुआ है। आपके जी। माँ-बाप को पता है?
पता था, सबको पता था, हम्म, लेकिन अपना मर्जी से शादी किया है आपका उम्र हो रहा है? हमारे घर में कोई देने उम्र वाला कितना है? उम्र 20 साल। 20 साल है। जी, घर में सबको पता है शादी कर लिया? अभी पता चल गया है। अभी पता चल गया। जी, तो आपको ये भी पता होगा कि आपकी शादी किसके साथ हुआ है? कौन लड़का से? सद्दाम से। सद्दाम नाम से। जी, इनके बारे में पता है ये शादीशुदा है? जी सब कुछ पता था। बाल बच्चा भी है? फिर भी आप कर लिए। कैसे जी, रहिएगा आप लोग तब? जैसे रखेगा ऐसे रहेंगे। जैसे रखेगा? जी, कल को जेल चला जाएगा, केस कर देगा वो परिवार वाला, तब क्या करिएगा? आप क्यों बोल रहे हैं? तब क्या करिएगा? बोलो। आप भी भाग जाइएगा तब इसको छोड़ के? नहीं कभी नहीं भागेंगे इसको छोड़ इंतजार के। करिएगा? जी, हाँ? जी करेंगे जितना देर का है इसका जेल करेगा। छोड़ दिया ना, डाइवोर्स नहीं दिया, तलाक नहीं दिया उसको। लड़की का खैर कोई बात नहीं है, इनको तो ये बोल भी नहीं पा रही है। क्या करिएगा आप? हम क्या करेंगे, अगर दोनों रहना चाहेगा तो दोनों को रखेंगे, हम्म। ठीक है। अगर वो रहना नहीं अब चाहेगा, नहीं रहना है, अब बोलिए। वो नहीं रहेगा तो ठीक है, समाज है उसके लिए। समाज जो अपना जो फैसला करके देगा उस फैसला को मानने के लिए हम तैयार है। वो मान जाइएगा आप। जी लेकिन कभी सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता नहीं, जी नहीं। है ना? इज्जत प्रतिष्ठा से समझौता नहीं। इज्जत प्रतिशत अगर रहता तो मान के जैसा हम 12 साल से उसका सह कान रहे हैं। कान भर रहा था, हम्म। जब मेरा सास का, मेरा 1.5 सास का, ससुर सबका, हम्म। अगर ये चीज अगर आज जान ये कर लेता, थोड़ा सा भी समझाता बेटी को, हम्म। आज ये ना बात नहीं आता। चलिए, बाकी ये हम आपको दिखा रहे थे और आज के समय में एकदम ये बात 100% सत्य है। हालांकि सारी महिलाएं ऐसी नहीं होती है, लेकिन 100 में 2-4-5%, 10% महिलाएं ऐसी भी होती है जो कहीं ना कहीं, जो कहानी में आप सुने कि टॉर्चर करना पति को बिना मतलब का, परेशान करना, उनकी बातों को नहीं सुनना, इस तरह का बहुत सारा होता है, आप सब भी देखे होंगे। तो ऐसे में इंसान करे तो क्या करे, कोई ऑप्शन तो उसके पास नहीं है, तो वही लास्ट ऑप्शन बचता है, या फिर डाइवोर्स दे दें, या फिर शादी कर लें, या फिर खुद से मर जाएं। तो इन्होंने शादी का ऑप्शन अपनाया। बाकी उस पक्ष के तरफ से क्या होता है, इनका कहना हुआ कि समाज जो भी फैसला करेगा, जो भी निष्कर्ष निकालेगा, उसको हम मानने के लिए तैयार हैं। धमकी दे दोनों रहा को है। भी हम रखेंगे। फिलहाल तो हमको धमकी मिल रहा है, लेकिन हम दोनों को रखने के लिए तैयार हैं। अगर नहीं भी रहेगी तो समाज जो फैसला करेगा वो हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी हम समझौता नहीं करेंगे। इज्जत प्रतिष्ठा की बात आएगी तो उसमें कोई समझौता नहीं।